वीडियो में आप क्या देखेंगे? सुकूती ढाका की मुकम्मल तारीख, लिसानी बहरान की जड़ें, माशी नाइंसाफ़ी का पूरा नक्शा, सियासी रसाकशी की असल हकीकत, ऑपरेशन सर्च लाइट का अंदरूनी पस मंज़र, भारत के किरदार की मुकम्मल तफसील, 1971 की जंग की पूरी टाइम लाइन, एतराफ़ात, इंकिशाफ़ात और तारीख़ी हक़ाइक़। बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? मुकम्मल तारीख़ी हकीकत। सुकूती ढाका 1971, द एपिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की तारीख में कुछ वाक़ात ऐसे होते हैं जो न सिर्फ जोग्राफिया बदल देते हैं बल्कि आने वाली नस्लों की सोच, माशरत, सियासत और आलमी तवाज़ुन पर भी गहरे असरात छोड़ते हैं। 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी ऐसा ही एक फ़ैसला किन और अफसोसनाक वाक़या था। एक ऐसा वाक़या जिसने जनूबी एशिया की सियासत को तब्दील कर दिया, लाखों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया और एक मुत्तहद मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस वीडियो में हम सुकूती ढाका के उस होलनाक मगर तारीख़ी वाक़ये के तमाम पहलुओं को गैर जानिबदाराना, तहक़ीक़ी और मंतिक़ी अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन आपको इस पूरे अमल की मुकम्मल कहानी देगी। असबाब, अवामिल, गलतियाँ, महरक़ात, किरदार, असरात और वो तारीख़ी सच्चाइयाँ जो आज भी हमारे ख़त्े को शेप कर रही हैं। ये तमाम मालूमात तकरीबन 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है ताकि देखने वाला वीडियो से पहले ही मुकम्मल बैकग्राउंड समझ सके। बरसगीर की तकसीम का पस मंज़र और पाकिस्तान का क़ियाम। 1947 की तकसीम बरसगीर एक अजीम सियासी इनकलाब था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना जिसके दो मुख्तलिफ हिस्से थे, मगरबी पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। इन दोनों हिस्सों के दरमियान भारत का 1600 किलोमीटर तवील इलाका हायल था। सकाफ़तें मुख्तलिफ थीं, ज़बानें अलग थीं, रहन सहन मुख्तलिफ था, मगर एक ही मज़हब की बुनियाद पर दोनों को एक मुल्क बनाया गया। मगर ये फ़ैसला वक्त के साथ साथ एक तजुर्बा साबित होने लगा। एक ऐसा तजुर्बा जिसमें दोहरी गलत फहमियाँ और ज़मीनी हक़ाइक़ एक मुत्तहद रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होते चले गए। ज़बान का तनाज़ा। पाकिस्तान की तारीख़ का पहला बड़ा बहरान 1948 में कायदा-ए-इज़्म ने ढाका में ऐलान किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ़ उर्दू होगी। ये ऐलान सियासी तौर पर दरस्त ज़रूर था, मगर ज़मीनी हकीकत ये थी कि पाकिस्तान की 65% आबादी बंगाली बोलती थी, उर्दू सिर्फ 7% लोगों की ज़बान थी। इस ऐलान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान में मुज़ाहमत बढ़ी, लिसानी तहरीक शुरू हुई, तलबा ने एहतजाज शुरू किए। 1952 में लिसानी तहरीक के दौरान कई तलबा शहीद हुए, जिसने बंगाली कौमियत की बुनियाद रख दी। ये वो पहला ज़ख्म था जिसने दिलों में दायम एहसास महरूमी पैदा किया। माशी नाइंसाफ़ी। मशरक़ी पाकिस्तान ने कमाई, मगरबी पाकिस्तान ने तरक्की की। पाकिस्तान के पहले 24 साल में बरामदात का 60% हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान से आता था। मुल्की बजट में उसे 25% से भी कम हिस्सा मिलता था। सब बड़े उदारे, सरमायाकारियाँ, फैक्ट्रियाँ, प्रोजेक्ट्स मगरबी पाकिस्तान में लगे। मशरक़ी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर रहा, यहाँ तक कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग कहने लगे, हम दूध देते हैं मगर मक्खन किसी और के हाथ में जाता है। माशी तफरीक ने सियासी तहरीकों को मज़ीद ताकत दी। सियासी उनके नताइज। मशरक़ी पाकिस्तान की जमायत अवामी लीग को कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत मिली। शेख मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म बन सकते थे। कानून और आइन दोनों उनके हक़ में थे, लेकिन इक़्तिदार मुंतकिल न हुआ। मशरिक़ में ये तासर मज़बूत हुआ कि हम अक्सरियत में भी हूँ तो हमें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये वो लम्हा था जिसने अलहदगी के बीज को मज़बूत जड़ें दें। फ़ौजी ऑपरेशन। 1971 का नाज़क मोड़। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया। फ़ौजी एक्शन का मकसद बगावत रोकना था, मगर नतीजा खाना जंगी, ला कानूनियत, बड़े पैमाने पर नक़्ल मकानी, लाखों अफराद की जानों का ज़या। नतीजतन हालात काबू से बाहर हो गए। मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एतमाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। भारत की मुदाखलत। आलमी जंग का आगाज़ 1971 में। भारत ने फ़ौजी मुदाखलत की। बंगाली मक्ती बाहिनी को मुकम्मल सपोर्ट मिली। आलमी ताकतें शामिल हुईं। पाकिस्तान दोनों अतराफ से घेर लिया गया। सिर्फ 13 दिन में जंग ख़त्म हो गई और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाज़ी ने हथियार डाल दिए। सुकूती ढाका क्यों हुआ?
بنیادی وجوہات کا مکمل خلاصہ: 1. لسانی آگ بھڑکانے والی پالیسیاں. 2. معاشی و مالیاتی عدم توازن. 3. سیاسی اکثریت کو حقیقی اقتدار نہ دینا. 4. فوجی آپریشن کا فیصلہ. 5. بھارت کی براہ راست مداخلت. عالمی طاقتوں کا کھیل. 7. قیادت کی غلطیاں. 8. ثقافتی اور جغرافیائی دوری. یہ سب عوامل سقوطی ڈھاکہ کے بڑے اسباب بنے. حصہ 8. علیحدگی کے بعد خطے پر پڑنے والے اثرات. 1971 کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا. فوج، سیاست اور اداروں میں اصلاحات کی ضرورت سامنے آئی. بھارت خطے میں اور طاقتور 1971 کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا. فوج، سیاست اور اداروں میں اصلاحات کی ضرورت سامنے آئی. بھارت خطے میں اور طاقتور ہو گیا. عالمی سیاست کا رخ تبدیل ہوا. بنگلہ دیش نے تیزی سے ترقی کی بنیاد رکھی. 1971 کا یہی زخم آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں محسوس ہوتا ہے.